सकीब भाई, कब तक? कब तक? देखिए, प्रियंका भारती का जो ये सवाल है, इसका जवाब तो शायद हम पुरुष कभी नहीं दे पाएंगे। कब तक, मतलब ये कब तक चलेगा? हमारी आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत जाएंगी और ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां पीछे से चली आ रही चीजें हैं। शायद कही है। हाँ। वो एक बिहारी महिला होने का दर्द है या महिला होने का दर्द है, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में ऐसे लोगों को राजनीतिक सामाजिक संरक्षण मिलेगा, तो फिर वहां ये चीजें कम होने के बजाय बढ़ेंगी। कम तो नहीं होंगी, बल्कि और उनमें बढ़ोतरी होगी और उसमें इजाफा होगा। ये आप बताइए, ये हमारे आज के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं इस देश के, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से पहले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उन्होंने शशि थरूर की पत्नी को कहा था, लेकिन उससे पहले वो खुद अपने प्रदेश की महिलाओं के बारे में क्या क्या सुविचार व्यक्त कर चुके हैं, ये प्रशांत भाई गुजरात से हैं, बताएंगे। गुजरात की कुपोषित महिलाओं के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो डाइटिंग करती हैं, ये कुपोषित थोड़ी है, ये डाइटिंग करने वाली महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि अचार की शीशी पे लड़कियों की फोटो रहती है तो ज्यादा बिक्री होती है। ये प्रधानमंत्री जी की वाणी है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आर्काइव्स में आपको मिल जाएंगी, गूगल के यूट्यूब के आर्काइव्स में। उसके बाद ये आए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक, उसके बाद दीदी और दीदी तक आए हैं। अभी ये और आगे बढ़ेंगे। डीएनए पर भी सवाल उठाया नीतीश कुमार के, वो भी कहीं ना कहीं एक महिला को ही गाली है। नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाना नीतीश की मां का अपमान है, ये हम सब लोग मानते हैं। ये भले ही भाजपाइयों को नहीं दिखता है, भाजपाइयों को वो दिखता है जो शायद नहीं होता है। इंटेंशनली वो राहुल गांधी से माफी मंगवाने की बात करते हैं, तेजस्वी से माफी मंगवाने की बात करते हैं। हमारे लिए दोनों चीजें बुरी हैं। हमारे लिए कोई नीतीश के डीएनए पे सवाल खड़ा करता है तो भी बुरा है, हमारे लिए कोई प्रधानमंत्री मोदी की मां को अगर गाली देगा तो उसकी भी हम आलोचना करेंगे। हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं इन सब मुद्दों पर। लेकिन ये जो सिलेक्टिविज्म, असल हमारा सवाल इस सिलेक्टिविज्म से ही है। और जैसा अभी मानसी जी कह रही थी कि ये भाजपा की नेत्रियों के लिए भी जो है वो आत्मचिंतन का समय है कि वो किस झुंड के साथ अपनी राजनीति कर रही है। ये देखिए, और हमारे इसको आप कहिए, देखिए ये और ये जो दक्षिण पंथ है ना, दक्षिण पंथ स्वाभाविक रूप से स्त्री विरोधी होगा। राइट विंगर्स स्त्री विरोधी होगा, ये आपके साथ इंस्टॉल होता है। मुझे ये लगता है बरेली मंडल का शायद अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का। आ रही आवाज, आ रही है? हाँ, आ गई। हाँ, मैं कह रहा हूं ये गिरधारी लाल साहू ये तो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। आप याद कीजिए, जब कश्मीर से धारा 370A हटाई गई थी, उस वक्त हरियाणा के तत्कालीन ये इनकी मानसिकता है कि ये कहीं कभी किसी प्रदेश की महिला का रेट लगा देंगे, किसी प्रदेश की महिला से ये शादी करवाने की बात करेंगे। धनखड़ साहब भी कह चुके कि भाई हम बिहार की महिलाओं, अब ये गिरधारी लाल साहू सामने आ गया है। कमाल ये है कि इस पे आपके वो महिला कल्याण मंत्रालय वाले सब एकदम चुप हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, उत्तराखंड की जो मंत्री हैं। अच्छा, कमाल ये कि ये व्यक्ति उसी विभाग के मंत्रालय की जो संभाल रही उस महिला का पति है। आप समझिए कि ये इसके घर में ये इस जहरीली सोच का, इस फूहड़ सोच का व्यक्ति स्वयं उस महिला के साथ घर में क्या सुलूक करता होगा। और जो महिला खुद एक ऐसे जहरीली सोच के व्यक्ति के साथ रह रही है, वो महिला, क्या उसको कोई नैतिक अधिकार है बाल एवं महिला सुरक्षा मंत्रालय संभालने का? उसको तो सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि उसको तो सबसे पहले सुरक्षा की जरूरत अपने घर में है। इतनी घृणित सोच का ये आदमी उसके घर में रह रहा है, जो किसी प्रदेश की महिला ने, मैं तो इसको सिर्फ बिहार से जोड़ के देख ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी लड़की का आप कैसे किसी की लड़की का, किसी जो है कहीं की भी किसी लड़की का आप रेट लगा सकते हैं सार्वजनिक मंच से, क्या हम 20-25 हजार में लड़की मिल जाती है? ये तो मतलब उत्तराखंड जैसे राज्य से, जिसको देवों की भूमि कहा जाता है, वहां तो एकदम से
आप देखिए कि और उसका रिएक्शन भी उसी तरह से बहुत जबरदस्त आया है उत्तराखंड से। महिलाएं जो है महिलाएं निकली हैं सड़कों पर, उन्होंने रेखा आर्या का घर भी घेरा है, उससे माफी का मुतालबा भी किया है। वो कह रही है कि हम तो एफआईआर कराएंगे गिरधारी लाल साहू के खिलाफ। लेकिन चुप्पी जो ये बिहार भाजपा के नेताओं में, चुप्पी ये जो जदयू के नेताओं में है, चुप्पी ये जो बिहार फर्स्ट वाले जो चिराग जी हैं उनके नेताओं में है। इनकी चुप्पी पे सवाल उठाना लाजमी है कि ये लोग उस जहरीले व्यक्ति के समर्थन में हैं या उसकी आलोचना करना इनको लगता है कि करना चाहिए, या ये इनको लग रहा है कि ये हमारी पार्टी का है तो इसको बचाओ। और एकदम से अभी हमारे जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, उनसे सवाल किया मीडिया ने, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप्पी साध के निकल गए। उनसे कहा कि भाई आपकी पार्टी की एक महिला मंत्री है, उनका पति इस तरह के बयान दे रहा है बिहार की लड़कियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के बारे में, तो वो मुस्कुरा के निकल लिए। अब सवाल ये है कि क्या इन महिलाओं को, इन्हीं महिलाओं से मेरा सवाल ये है कि क्या इन महिलाओं को मोदी की मां को गाली देने के नाम पर सड़कों पर तांडव करने का कोई नैतिक अधिकार था या है, या ये बोल सकती है कि आपने गाली करी है? भाई मोदी की मां तो बिहार पूरे देश की मां हो गई थी। सारे बड़बोले प्रवक्ता, सारे एंकरानियां सब मिल के चढ़े पड़े थे कि भाई ये तो देश की माता का अपमान होगा। निश्चित रूप से मेरा भी ये मानना है कि एक मां का अपमान है, नहीं होना चाहिए। मां सके भाई 10,000 रुपए दे करके, अभी जिक्र हो रहा था 10,000 रुपए दे करके वोट खरीदते हैं, और फिर 20-25,000 रुपए दे करके वोट देने वालों को खरीद रहे हैं। जिस आधी आबादी की बात होती है, नीतीश कुमार ने खास करके अपील किया था कि हमने भाई महिलाओं का ख्याल रखा है, महिलाएं हमारा ख्याल रखें। सके भाई एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी तक तमाम जो भाजपा की जहां तक बात है, जो प्रियंका भारती सवाल उठा रही थी, उनके अंदर जो नेता है उनकी स्थिति के बारे में तो हम जानते ही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो महिलाओं को लेकर के क्या क्या करते हैं। कोई लहंगा जो है वो रिमोट से उठाता है, तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इत्यादि इस तरीके के नेता है भाजपा में। सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार पहले की तरह राजनीति कर रहे होते तो क्या परिस्थिति ऐसी रहती? क्या इस बात पर रिएक्शन होता, नहीं होता? आज क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए मुझे ये समझना या कहना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर पहले की तरह राजनीति कर रहे होते तो आज उनका कुछ रिएक्शन आता या नहीं आता। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के बहुत स्वस्थ और बहुत सशक्त मुख्यमंत्री रहते हुए भी भाजपा के नेताओं ने ऊटपटांग बयान दिए हैं, महिलाओं को लेकर के बयान दिए हैं, लेकिन नीतीश जी का कोई टिप्पणी मुझे तो नहीं लगता है कि कभी आई होगी। चाहे वह मामला कुलदीप सेंगर का रहा हो, चाहे ब्रिजभूषण का मामला रहा हो, चाहे ओपी धनखड़ का मामला रहा हो जो बिहार की लड़कियों को खरीदने की बात कर रहा है, या खट्टर साहब का मामला रहा हो जो कश्मीर से लड़की लाने की बात कर रहे हैं, या ऐसे किसी भी आपत्तिजनक जो बयान है या कृत्य है भारतीय जनता पार्टी के स्त्री विरोधी होने के, उस पर नीतीश जी का कोई स्टैंड कभी सामने आया हो, मुझे नहीं लगता है ऐसा। और नीतीश जी का अगर आज भी सशक्त और स्वस्थ होते तो इस पर कोई स्टैंड आता नीतीश जी का, मुझे लगता नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये जो डंका फाड़ते रहते हैं दिन भर कि नीतीश जी ने महिलाओं को सशक्त किया, नीतीश जी ने महिलाओं को सशक्त किया और घर से निकाला और 33% आरक्षण दिया, पंचायत में 50% आरक्षण दिया, फलाना ढिमकाना, ये सब महिला सशक्तिकरण का जो ये भोंडा राग अलापते रहते हैं ये इनके जदयू के जो नेता, उनकी तरफ से ये इस बात का संकेत है कि ये उनका खोखला दावा है। वास्तव में वो महिलाओं को खरीदने बेचने की वस्तु से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते हैं, और यही वजह है कि वो 10,000 रुपए वाली स्कीम लॉन्च की गई कि उससे हम महिलाओं का वोट खरीद लेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा महिलाओं को कुछ भी नहीं समझते हैं। बाकी भाजपा की बात या भाजपा के नेताओं की अगर आप बात करेंगे तो वो जिस विचारधारा की राजनीति करते हैं उस विचारधारा में वो आपको है ना, ढोल पशु शूद्र और नारी ये सब के सब ताड़न के अधिकारी, ये उसी विचारधारा का वो है ना, ध्वजवाहक है ये। तो इसलिए वहां से कोई आपत्तिजनक बयान, मतलब ऐसी कोई टिप्पणी आएगी या निंदनीय कोई टिप्पणी आएगी, इसका मुझे वो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। अलबत्ता जो लोग स्त्री सशक्तिकरण के दावेदार बने हुए हैं, सवाल उनसे ज्यादा पूछा जाना जरूरी है। अभी आप देख लीजिए ये अंकिता भंडारी वाला मामला है, कोई आप कह लीजिए जदयू के किसी नेता का कोई बयान आया हो, ब्रिजभूषण पर जदयू के किसी नेता का बयान आया हो, सेंगर के मामले पर किसी भी जदयू के नेता का कोई बयान आया हो, लल्लन सिंह का
और ये जो जितने भी इनके झा जी और चौधरी जी और सब के सब जो है, ये बता दीजिए कभी इन्होंने कोई बयान दिया हो। अलबत्ता मोदी जी की मां के गाली वाले प्रकरण में सब के सब मौखिक शौच त्याग रहे थे, चाहे वो लल्लन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो चिराग जी हो, चाहे वो मांझी जी हो, सब के सब। तो ये इनका जो है ना, ये दोहरा चरित्र है। और ये व्यक्ति जो जिसकी तरफ से ये बयान आया है, दरअसल देखिए 27 में उत्तराखंड में इलेक्शन है। सोमेश्वर जो है, अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा से उनकी पत्नी विधायक है, सिटिंग विधायक है। अब चुनाव की तैयारी समझ लीजिए कि वहां शुरू हो गई, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। साल भर बचे हुए चुनाव में। यूपी के साथ ही मुझे लगता है उत्तराखंड का चुनाव है, शायद अगर मैं गलत हूं, मतलब सही हूं तो आप मुझे बता दीजिए। मेरा अपना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सबके चुनाव साथ ही होने। तो साल भर ये पूरा का पूरा 26 का जो साल है यही बचा है। अब ये यहां से इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है और इसमें वो कार्यकर्ता सम्मान समारोह हो रहा है उनका, जो जिस प्रोग्राम में वो ये जो सुविचार व्यक्त कर रहा है ये गिरधारी लाल साहू, ये उसी कार्यकर्ता सम्मान समारोह में कर रहा है जहां उसकी पार्टी के कार्यकर्ता सब जमा है और अगली फील्डिंग सेट की जा रही है विधायक का चुनाव जीतने की। तो अब आप बता दीजिए कि कोई बोल दे कि गिरधारी लाल साहू का जवान काटने वाले को हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। शाहरुख खान के लिए तो बोल देना बड़ा आसान है।